Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. I hope you all are fine. Let's open your computer books. Page number 38. Today we will start the unit number 5, which is more on logo primitives. Let us study about some logo primitives. Pen up. You also have learned this lesson in your 4th class. Now see next. Pen up. PU. The pen up PU command is used to pick the turtle's pen up from the screen. When you type the pen up primitive, the turtle does not draw any line while moving on the screen. जब आप पेन अप कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो उससे आपका टर्टल जो है वो पेन ऊपर की तरफ लेके जाता है स्क्रीन पर, और जब आप पेन अप प्रिमिटिव टाइप करते हैं तो आप उसके अलावा कुछ भी ड्रा नहीं कर सकते, कोई लाइन वगैरह स्क्रीन पर. टू यूज़ दिस कमांड फॉलो द गिवन स्टेप्स. टाइप पेन अप इन इनपुट बॉक्स, प्रेस एंटर. दिस इज़ द इनपुट बॉक्स. आप यहाँ पे पेन अप टाइप करेंगे और उसको दिस इज़ इनपुट बॉक्स. इसमें आप पेन अप करेंगे, टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपकी ये स्क्रीन पे ड्रा हो जाएगी. नेक्स्ट, पेन डाउन. द PD पेन डाउन कमांड इज़ यूज टू पुट द टर्टल्स पेन डाउन on the screen so that it can drawn again when it moves. This command is used after the pen up command. ये हमेशा पेन अप कमांड के बाद यूज़ कर सकते हैं आप इसको. और पेन डाउन का मतलब इसको पेन को नीचे की तरफ टर्टल जो है पेन का लेकर आता है. तो आप ये देख रहे हैं इनपुट बॉक्स में आप पेन डाउन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका जो ये पेन डाउन है, ये टर्टल है, वो नीचे की तरफ लाइन को ले आना शुरू करेगा, ड्रा करेगा और फिर नीचे की तरफ ले आएगा. नेक्स्ट, पेन इरेज. पेन इरेज PE कमांड इज़ यूज टू इरेज एनी इनकरेक्ट लाइन्स फ्रॉम योर ड्राइंग. कि पेन इरेज क्या करता है, आपकी ड्राइंग में कोई भी इनकरेक्ट लाइन है गलती से आपने लगा दी, उसको इरेज कर सकता है. इफ़ यू वांट टू इरेज इनकरेक्ट लाइन्स व्हेन यू मस्ट टाइप दिस कमांड एंड ड्रा अगेन. जब आप चाहते हैं कि कोई इनकरेक्ट लाइन को इरेज करें तो आप इस कमांड को टाइप करें और उसको दोबारा से ड्रा कर लें. फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर बिलो यू कैन सी डैट वी आर ड्राइंग अ स्क्वायर बट द लास्ट line has been drawn incorrectly, unnecessarily extended towards the left beyond the end of the vertical line of the square. मतलब ये लाइन आपने देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई है इसको इरेज करने के लिए. सो वी यूज़ द पेन इरेज कमांड टू इरेज द लास्ट लाइन. इस लाइन को इरेज करने के लिए आपने पेन इरेज PE कमांड यूज़ करनी है. तो आप जब इनपुट बॉक्स में पेन इरेज कमांड लिखेंगे तो आपकी ये वाली लाइन जो लास्ट वाली लाइन थी वो इरेज हो जाएगी. नेक्स्ट देखें, पेन पेंट. PPT इसकी शॉर्ट फॉर्म है. पेन पेंट कमांड टेल्स द टर्टल टू स्टार्ट ड्राइंग अगेन. आपकी जो टर्टल है वो दोबारा से ड्राइंग को स्टार्ट करना है, उसको इन्फॉर्म करता है टर्टल को ये कमांड. आफ्टर यूजिंग द पेन इरेज कमांड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ पेन पेंट और PPT कमांड सो डैट टर्टल कैन स्टार्ट इट्स ड्राइंग वंस अगेन. पेन इरेज के बाद आप PPT की कमांड यूज़ करना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि वो टर्टल को आप बता सकते हैं कि आपने ड्राइंग यहाँ पे दोबारा से करनी है. तो आपने पेन इरेज से वो लाइन ख़त्म की थी तो आप PPT के बाद आप उनसे वो लाइन दोबारा ड्रा कर सकते हैं. नेक्स्ट सी, शो कमांड. शो कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट नंबर ETC इन दी कमांडर विंडो. शो कमांड क्या करती है, आपके जो टेक्स्ट नंबर है वो शो करवाती है कमांडर विंडो के अंदर. ये कमांडर विंडो है जिसके अंदर आपकी शो हो रही हैं कमांड्स. दिस कमांड इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रिंट कमांड. ये प्रिंट कमांड जैसी है जैसे, बट इन द केस ऑफ प्रिंट कमांड शो कमांड इज़ यूज्ड विद अदर कमांड्स आल्सो. लेट अस लर्न अबाउट दीज कमांड्स. शो कमांड जो है वो दूसरी कमांड्स के साथ भी यूज़ की जा सकती है. अब यहाँ पे आप देखें, आपने शो कमांड यूज़ की, उसके अंदर लिखा कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर एज इट इज़ जैसे आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा वैसे का वैसा ही नीचे शो हो जाएगा. लेकिन जब आपने प्रिंट के साथ उसको यूज़ करेंगे तो प्रिंट का मतलब है इसकी सिंटैक्स है, इसका ये लिखने का तरीका है कि प्रिंट के आगे आपने ब्रेस डालनी है और उसके अंदर लिखना है. उसके अंदर जो लिखेंगे वो प्रिंट होकर नीचे आएगा, वो ब्रेसेस नीचे नहीं आएंगे. नेक्स्ट देखें, शो कमांड अब कुछ कमांड्स के साथ यूज़ की जाती है. उसके क्या है,
शो लोअर केस आपको पता है शॉर्ट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको कहते हैं। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर्स। ये कमांड आपके टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में शिफ्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टाइप शो लोअर केस एंड देन लोगो, ये अगर आप ये कमांड है शो लोअर केस और आगे ये वर्ड लिखा है लोगो, देन लोगो विल बी डिस्प्लेड, तो ये शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल लेटर्स में आपको शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखें, शो अपर केस। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। ये आपके टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टाइप शो अपर केस लोगो देन लोगो विल बी डिस्प्लेड, तो ये कैपिटल लेटर्स में आपको नज़र आए। पहले आपने शॉर्ट में इससे लिखा और ये आपको स्मॉल में लिखा, तो ये कैपिटल में आपको शो कर देगा। नेक्स्ट है शो काउंट। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स इन अ वर्ड। या आपने जो भी वर्ड लिखा होगा उसके लेटर्स को काउंट करके बताएगा कि कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टाइप शो काउंट लोगो देन 4 विल बी डिस्प्लेड। कैसे 4 आएगा, 1 2 3 4, ये 4 लेटर्स हैं तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। इन केस इफ़ यू टाइप अ सेंटेंस सच एज शो काउंट लोगो इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज देन 5 विल बी प्रिंटेड। अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ये ब्रैकेट में आपने लिखा लोगो इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आपको 5 प्रिंट करेगा। इट विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो ये टोटल नंबर्स जितने वर्ड्स हैं उतने नंबर शो कर देगा। जैसे वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं तो 5 शो कर देगा। लेकिन अगर आप कोई एक वर्ड लिखते हैं तो उसके लेटर्स शो करेगा। अगर आप सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं वो शो करेगा। नेक्स्ट पेज देखें, शो टाइम। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन अ लिस्ट। यह शो टाइम क्या करता है, जो भी टाइम है आपका करंट टाइम जो भी होगा, जो उस टाइम पे चल रहा होगा, वो डेट और टाइम आपको लिस्ट में शो कर देगा। शो टाइम लिखा तो या जो भी डेट या टाइम था वो उसने शो कर दिया। नेक्स्ट देखें, रिपीट कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू रिड्यूस योर टास्क ऑफ राइटिंग दिस सेम कमांड्स अगेन एंड अगेन। ये क्या करता है, आपका जो कमांड्स हैं जो आप एक ही कमांड बार बार लिखते हैं उस टास्क को कम करता है। मतलब रिपीट आप अगर लिख लें तो वो आपका बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा उस कमांड को। इफ़ यू आर यूजिंग द सेम कमांड अगेन, अगर आप एक ही कमांड को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, देन यू मे यूज़ द रिपीट कमांड। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइंग अ स्क्वायर देन यू मे राइट इट एज रिपीट 4 FD 50 RT 90। तो इसका मतलब है 4 क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स दी कमांड्स आर टू बी रिपीटेड, कि 4 टाइम ये वाली कमांड रिपीट होगी। तो ये क्या है, दिस कमांड आर टू बी रिपीटेड, ये कमांड रिपीट होगी। मतलब ये स्केयर ड्रा करने की कमांड है, तो ये कितने टाइम रिपीट होगी, रिपीट 4 टाइम्स रिपीट होगी। टुडे आवर रीडिंग इज़ इनफ, so remaining part of the reading we will discuss in our next lecture. Take care, Allah Hafiz.